नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एमएस व वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती की संयुक्त अध्यक्षता में 17 जुलाई को मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्द के वातावरण में मनाने और विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक की गई। वहीं इस मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मुहर्रम को लेकर की जा रही तैयारियों के संबंध में जानकारी भी ली गई। वहीं डीएम ने कहा कि किसी भी स्थिति में डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डीजे पर पूर्णतः पाबंदी रखी गई है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन का पूरा प्रयोग करवाया जाएगा। वहीं मुहर्रम जुलूस को ध्यान में रखते हुए सभी थाना रूट वेरीफाई कर दिया गया है। वेरीफाइड रास्ते में ही जुलूस निकाला जाएगा। नया रूट किसी भी हाल में नहीं अपनाया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मुहर्रम जो आगामी 17 तारीख को और 18 तारीख को गया जिला में इसमें विभिन्न जुलूस का आयोजन किया जाना है मुहर्रम के दौरान। और उससे पूर्व मेहंदी का जुलूस और मिट्टी लाने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। यह पर्व बेहद ही संवेदनशील है, जिसको गया जिला में काफ़ी संख्या में यहाँ पे ताजिया जुलूस निकाले जाते हैं। इसको लेकर के गया पुलिस एवं गया प्रशासन बिल्कुल सतर्क है और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी कार्रवाई की जा रही है। सभी जो असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। और साथ में हम लोग ड्रोन का भी उपयोग इसमें करेंगे। खास करके जो संवेदनशील स्थल हैं उनको चिन्हित किया गया है, वहाँ पे ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो अतिरिक्त बल है उसकी भी मांग की गई है और पुलिस मुख्यालय के द्वारा अतिरिक्त बल भी उपलब्ध कराया गया है। सभी थानों में शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और आज जिला स्तरीय शांति समिति की भी बैठक आयोजित की गई है। और हम लोग सभी जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर फ्लैग मार्च का भी आयोजन करा रहे हैं। विगत जो वर्षों का अनुभव है कि गया जिला में शांतिपूर्वक यह मनाया गया है और सभी लोगों के सहयोग से ये शांतिपूर्वक मनाया गया है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि गया पुलिस एवं गया प्रशासन का पूर्णतः सहयोग करें और इस पर्व को सद्भावनापूर्वक मनाने में प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। लहरिया कट के लिए सर क्या देखिए, यातायात नियमों का उल्लंघन करना बिल्कुल गैर कानूनी है और इससे जान का खतरा भी बना रहता है। खुद चालक को भी जान का खतरा बना रहता है। तो सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के ड्राइविंग नहीं करें खतरनाक रूप से। और अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो सभी थानों को, खास करके ट्रैफिक के जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। को लेकर के बैठक आयोजित की गई है और पुलिस की बैठक में सभी शांति समिति के सदस्यों ने अपने अपने बातें रखा। तो पूर्व के जो व्यवस्थाएँ हैं तो पूर्व में जो जिस प्रकार की जुलूस निकाला जाता है और क्या कार्यक्रम होता, कार्यक्रम का रूपरेखा और क्या क्या इंतज़ाम प्रशासन के स्तर से होना है, संवेदनशील स्थलों के बारे में बात हुई है। तो हम लोग को प्रायोरिटी है सब लोगों का कि किसी प्रकार की घटना घटित नहीं हो, अच्छे और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न हो, इसी को लेकर के आज बैठक की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से प्रशासन के स्तर से निगरानी हर स्तर पर रखी जा रही है। संवेदनशील स्थलों का सूची बनाई गई है और विशेषकर सोशल मीडिया इत्यादि का भी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसा प्रयास होगा उनको सख्ती से हटाया जाएगा, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सड़क और पानी के जमाव को लेकर दो अहम मुद्दा है सामने, उसको लेकर क्या सड़क और पानी के जमाव को लेकर सड़क कई जगह पर कटी हुई है। अभी लगभग सब जगह से आप लोग जान रहे हैं कि थर्सडे का दिन 11 तारीख के दिन 2.5 घंटे में 112 mm का पानी बारिश का दर्ज हुआ। अत्यधिक है, कम अवधि में इसके चलते बहुत कुछ जगहों पर दिक्कत हुआ है, लेकिन तेज़ी से कार्रवाई करते हुए आज के तारीख में आज हम लोगों ने रिव्यू किया है 2-4 स्थल से क्या होना चाहिए। हम लोग देखिए हमेशा कोई भी पर्व हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, जैन का हो, हम लोग चाहते हैं कि वो अच्छे से निकले, उनके जो हम उनके सपोर्ट में रहें। अगर मुसलमान हैं तो देखिए मनीलाल बारिक जी के साथ हम लोग निकलते हैं रामनवमी में, दिवाली में, क्या नाम दशहरा में हम लोग साथ रहते हैं। उसी तरह से अभी मुहर्रम का है, तो मुहर्रम में जब ताज़िया निकले, अखाड़ा निकले, उनको भी हम अपने लोगों को भी कहते हैं कि आप ऐसी बात मत कीजिए जिससे दूसरे को ठेस, दूसरे
काम को ठोस है। प्रशासन से क्या उम्मीद आप करते हैं? प्रशासन हम लोगों के साथ रहता है, बहुत मदद करता है। यानी प्रशासन बहुत जो सुविधा और देते हैं उस पर प्रशासन अमल करता है। मेरा नाम मोती करीम है, मैं इस कमेटी का मेंबर हूँ, सेंट्रल यानी कोर कमेटी का। हम दोनों और स्थानीय लोगों का इसमें सहयोग सकता है, और स्थानीय जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक चुनाव कार्यक्रम संपन्न नहीं होगा। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर एक शांति समिति का एक कमेटी बनी हुई है। हम लोग एक मंच पर आकर जहाँ पर तजिया जुलूस जो निकलता है उसको हम लोग बाजबता उसको सहयोग करते हुए और गंतव्य स्थान तक पहुँचाने का हम लोगों का काम होता है। हम लोग जहाँ पर देखते हैं कि वहाँ मामला सेंसिटिव है, मामला कहीं पर गंभीर होने की बात है, तो हम लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उसमें जो माहौल पैदा नहीं हो और बिल्कुल एकदम शांति ढंग से। शांति कैसे बना हुआ है, क्या अपील करना चाहिए? शांति सब यही है कि तजिया जो निकलने वाला है, तजिया जो निकालते हैं वो शांति व्यवस्था बनाए हुए अपने जो पूजा पद्धति जो परंपरा है उसके अनुसार में चले। हम लोगों को उसी में उनको हम लोग मदद करते हैं कि रास्ते में कोई तरह के डिस्टर्ब न करें, कोई छेड़छाड़ न करें। उनकी जो अपनी अपनी जो पूजा पद्धति है उसके अनुसार अपना अपना जहाँ करबला जाते हैं वो जाते हैं। ऐसे बाईपास से लगभग 7 ताजिया निकलता है। तो पहले वो अंदर गैस निकलता था, लेकिन बाद में हम लोग बैठ के वो अब मेन रोड से हम लोग उसको करवा कर और गंतव्य करबला तक हम लोग बीच बीच में रास्ते में रहते हैं। रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमारे बीच में मती करनी साहब, पीएस खान साहब और हमारे गार्जियन जो है वो नफरत साहब, ये लोग काफ़ी मदद करता है। और हम लोगों को पूरा उन लोगों को विश्वास है कि हम लोग एक साथ मिलकर और ये जो तजिया वाला कार्यक्रम है, मुहर्रम वाला कार्यक्रम, इसको हम लोग संपन्न करेंगे। ये पूर्ण विश्वास है। उसमें गया शहर के वासी भी सभी मिलजुल कर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि रुपौली उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पूरे इलाके में चर्चा था कि नाम जनता दल यूनाइटेड का है और काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। वहीं आगे उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि रुपौली में हारा कौन है, अत्यंत पिछड़ा का बेटा और बेटी। वहीं सरकार में बैठे लोगों ने भीतर ही भीतर काम किया है। हम लोग तो हमेशा कहते रहते हैं कि अत्यंत वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग सभी के साथ नाइंसाफी हुई है। जो चुनाव परिणाम आया है रुपौली का, सभी को चाहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग, या सभी को आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। रुपौली उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं और सबको अलर्ट करना रहना होगा। अत्यंत पिछड़ा की बात कर करके उनके साथ नाइंसाफी करने वाले लोग ने अपने मिशन को मूर्त रूप दिया। सरकार के मंत्री स्थानीय हैं, पूरा इलाका में चर्चा था कि नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। हारा कौन रुपौली में? अत्यंत पिछड़ा का बेटा और अत्यंत पिछड़ा की बेटी। भीतर भीतर किसने काम किया? सरकार में बैठे लोगों ने, भाजपा जदयू के उन तमाम लोगों ने जो लोग भाजपा के एजेंडे पर काम करते हैं। हम तो कहते ही रहते हैं अल्पसंख्यक वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सबके सब पिछड़ा वर्ग, सबके सब के साथ नाइंसाफी होगी। देखिए रिजल्ट इसका जो सामने आया है रुपौली का, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, उनके साथ नाइंसाफी करने वाले लोग ने अपने मिशन को मूर्त रूप दिया। सरकार के मंत्री स्थानीय हैं, पूरा इलाका में चर्चा था कि नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। हारा कौन रुपौली में? अत्यंत पिछड़ा का बेटा और अत्यंत पिछड़ा की बेटी। भीतर भीतर किसने काम किया? सरकार में बैठे लोगों ने, भाजपा जदयू के उन तमाम लोगों ने जो लोग भाजपा के एजेंडे पर काम करते हैं। हम तो कहते ही रहते हैं अल्पसंख्यक वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सबके सब पिछड़ा वर्ग, सबके सब के साथ नाइंसाफी होगी। देखिए रिजल्ट इसका जो सामने आया है रुपौली का, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको याद रखना।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे मनीष वर्मा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं मनीष वर्मा ने कहा कि रुपौली उपचुनाव की हार की हम समीक्षा करेंगे, हार की वजह लोकल मुद्दे रहे होंगे। वहीं उन्होंने विजय उम्मीदवार शंकर सिंह को बधाई भी दी है। वह विशेष राज के दर्जे पर उन्होंने कहा कि हमारे नेता ने सबसे पहले हक के लिए आवाज उठाई थी। बिहार के साथ नाइंसाफी औद्योगिकीकरण में बिहार पिछड़ गया, वहीं बिहार को विशेष दर्जा मिलने से बिहार तरक्की में आगे बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष राज के दर्जे को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोहर लगी है। हमारी मांग है और आगे भी रहेगी कि विशेष राज का दर्जा बिहार को जरूर मिलना चाहिए, जिससे बिहार में और तेज गति से विकास हो सके। विशेष राज का दर्जे की मांग जो है ये बिहार की मांग है, ये बिहार के लोगों की मांग है। बिहार के लोग चाहते हैं कि उनको मिले ये, क्योंकि बिहार के साथ जो अन्याय हुआ हिस्टोरिकली, बिहार के लोगों के साथ जो बिहार के लिए जो फ्रेट इक्वलाइजेशन की पॉलिसी कंट्री में लागू की गई थी, जिसमें सस्ता माल जो है पूरे देश में अवेलेबल कराया गया था, तो बिहार को जो लाभ मिलना चाहिए इंडस्ट्री के लगने में, वो लाभ इस बिहार को नहीं मिला और इसके कारण बिहार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ गया। तो इस कारण से जो हुआ, हमें उसकी भरपाई तो होनी चाहिए और हम बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार तेजी से आगे बढ़े। राष्ट्रीय स्तर पे हम अभी पीछे हैं, हम चाहते हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, 10% से अधिक ग्रोथ रेट है, लेकिन बेस इतना कम है कि डिफरेंस जो है हमको पाटने में समय लगेगा। लेकिन यदि भी विशेष राज का दर्जा मिलता है तो हम तेजी से ग्रो करके हम आगे बढ़ेंगे और बिहार और राष्ट्र के साथ कदम मिला करके आगे बढ़ेगा। सबके साथ हम कहीं किसी से पीछे नहीं रहेंगे और हमारे दल ने और हमारे दल के नेता ने इस मांग को पहली बार उठाया और एक बड़ी मुहिम की। दिल्ली के रामलीला मैदान में जा करके पूरे हमारे दल ने पूरा इसके लिए मुहिम चलाया और जब भी कोई मौका हो, केंद्र में कोई भी सरकार है, उसके सामने ये रखा गया था। उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, लेकिन हमारे पार्टी के ये मांग है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये पास किया गया था, इस पे मुहर लगी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये हम सबों के हित की बात है। यहाँ पर कुछ भी अभी बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। पार्टी ने मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हमारी पार्टी के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे ऊपर जो भरोसा करके जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पूरी शक्ति, बुद्धि, क्षमता का पूरा उपयोग करके मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी जो है बिहार के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे पूरी मजबूत हो और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाना है वो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको उठाएं। देखिए, बोलने वाले क्या क्या बोलते रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव, उसका नतीजा जब आया तो जो नतीजा आया उसने स्पष्ट कर दी स्थिति कि कौन लाचार है, जनता किसके साथ है। जनता ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार की जनता सुशासन के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। 2025 का चुनाव जदयू पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा, एनडीए पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा और मुझे यकीन है कि पूरा स्वीप आउट करेगा। आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, आपको राष्ट्रीय। हाँ, ये बात तो मैं कह ही रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी काफी बड़ी जिम्मेदारी है। इससे उन्होंने जो हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी उस वक्त कहा कि अब इनकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के स्तर पे और बिहार के स्तर पे जहां जहां भी पार्टी को मजबूत करने का काम है, उसको जोर से मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे।
तो रुपौली में हार हो गई आज पार्टी आज रुपौली उपचुनाव में आपकी पार्टी की हार हो गई। देखिए, चुनाव में हार जीत होते रहती है। हम लोग ने कोशिश की थी और जो हार हुई है वो कुछ मुझे लगता है कि 8,000 वोटों के मार्जिन से हार हुई है। और मैं तो ये कहूँगा, मैं जिन्होंने चुनाव जीता है श्री शंकर जी सिंह को उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने ये चुनाव जीता है। और साथ ही मैं अपने पार्टी के जो कैंडिडेट का जिनकी हार हुई है उनके हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी, कहाँ पे क्या हुआ है। ये लोकल इशू के कारण मुझे लगता है ये सारा चीज हुआ है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड अररिया इकाई के द्वारा वन महोत्सव फारबिसगंज शहर में मनाया गया। वहीं इस मौके पर शहर के लिए एकेडमी खेल के मैदान में स्काउट और गाइड के बैनर तले सर्वप्रथम अतिथियों को स्काउट और गाइड का स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य तेज बहादुर सिंह, स्काउट के मुख्य आयुक्त कुमार ठाकुर, संगठन आयुक्त बैजनाथ शाह आदि के द्वारा पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद स्काउट गाइड के बच्चों ने भी पौधारोपण कर वन महोत्सव मनाया। वहीं इस अवसर पर पर्यावरण संतुलन को बरकरार रखने के लिए हर व्यक्ति से कम एक पेड़ लगाने की अपील भी की गई। बिहार राज्य भारत स्काउट गाइड अररिया के द्वारा वन महोत्सव वृक्षारोपण कर ली एकेडमी के ग्राउंड में मनाया गया और इसकी सुरक्षा भी आवश्यक है। जितनी तेज़ी से वृक्ष कट रहे हैं उतनी तेज़ी से शायद वृक्ष नहीं लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि एक एक पौधा अपने स्तर से अवश्य लगावें ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे और लोग जो हमारे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हम लोगों के लिए जीवन के लिए चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पौधे का काफ़ी महत्व है। अभी पर्यावरण पूरी तरह असंतुलित हो चुका है, इसलिए हर एक नागरिक का एक कर्तव्य है कि एक एक पौधा अवश्य लगावें। मैं भारत स्काउट गाइड की ओर से ली एकेडमी के प्राचार्य श्री तेज बहादुर सिंह जी और भारत स्काउट गाइड के जिला संगठन आयुक्त बैजनाथ शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं तथा समस्त कैडेट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्काउट एंड गाइड के द्वारा आज दिनांक 14/7 को ली एकेडमी के ग्राउंड में बच्चों के द्वारा पौधा लगाया गया, वन महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर हर एक व्यक्ति को एक पौधा लगा करके उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। इस अवसर पर भारत स्काउट गाइड के पदाधिकारी बैजनाथ राव और श्री ठाकुर जी उपस्थित थे और विद्यालय के बालक भारत स्काउट के छात्र छात्राएं। बिहार राज्य भारत स्काउट गाइड अररिया के द्वारा वन महोत्सव वृक्षारोपण कर ली एकेडमी के ग्राउंड में मनाया गया और इसकी सुरक्षा भी आवश्यक है। जितनी तेज़ी से वृक्ष कट रहे हैं उतनी तेज़ी से शायद वृक्ष नहीं लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि एक एक पौधा अपने स्तर से अवश्य लगावें ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे और लोग जो हमारे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हम लोगों के लिए जीवन के लिए चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पौधे का काफ़ी महत्व है। अभी पर्यावरण पूरी तरह असंतुलित हो चुका है, इसलिए हर एक नागरिक का एक कर्तव्य है कि एक एक पौधा अवश्य लगावें। मैं भारत स्काउट गाइड की ओर से ली एकेडमी के प्राचार्य श्री तेज बहादुर सिंह जी और भारत स्काउट गाइड के जिला संगठन आयुक्त बैजनाथ शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं तथा समस्त कैडेट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सिंगल भी ले लो। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को मौसम आंख मिचौली करता रहा। इस कारण मौसम में
काफी उमस महसूस की गई। बता दें कि सुबह के वक्त ठंडी हवाएं चल रही थी, वहीं बादल भी छाए थे। वहीं 10 बजते बजते यहाँ पर तेज धूप खिल गई। इसके बाद 3 बजे के आसपास पानी बौछारें शुरू हो गई, बाद में फिर धूप निकल आई। इस वजह से लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली। आज मौसम विभाग ने बारिश की पूरी संभावना जताई है। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो पूर्वानुमान के अनुसार यहाँ पर रविवार को बादल छाए रहने वाले हैं। यहाँ पर हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। वहीं अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री बने रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं 15 से 19 जुलाई तक बादल छाए रहेंगे। यहाँ पर हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री तक रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं अब तक राजधानी में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर कम बारिश हुई है। इस माह हर साल तक लगभग 209.7 mm बारिश होती रही है, मगर 1 से 13 जुलाई तक मात्र 59.2 mm ही बारिश हुई है। यह सामान्य बारिश से 22% तक कम है। वहीं राजधानी के पालम में 39% कम, लोधी रोड में 29% कम, वहीं रीज में 65% कम और आयानगर में 33% कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने रविवार को 8 राज्यों में भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत सभी राज्यों और 4 केंद्र शासित राज्यों में अगले 5 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की पूरी संभावना जताई गई है। वहीं बीते 24 घंटों के अंदर पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम में भारी बरसात की संभावना जताई गई है। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।